लेक्चर CS606 या आप कह सकते हैं फेसेस ऑफ कंपाइलर या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के फेसेस के बारे में बताऊंगी। ऐसा तरीका जिसमें कंपाइलर बनाते हों और कंपाइलर का काम एक ज़बान को मशीनी लैंग्वेज में तब्दील करना होता है। मशीनी लैंग्वेज के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। मशीनी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करके कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर क्यों होते हैं और कंपाइलर का क्या इस्तेमाल है? वो यही इस्तेमाल है कि ये एक ट्रांसलेटर के तौर पर काम करते हैं। जैसे एक आम ट्रांसलेटर का काम होता है कि वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करे, इसी तरह कंपाइलर का काम होता है कि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील करे। अब एक कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्यों चेंज करता है? वो इस वजह से कि मशीन जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, इसलिए हम कंपाइलर को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसे आसान यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में हमारा कोड समझा सके। हम जो भी लैंग्वेज लिखते हैं, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, एक्सेट्रा, वो तमाम हाई लेवल लैंग्वेज हैं और हम हाई लेवल लैंग्वेज ही लिख सकते हैं। मशीन कोड हमारे लिए लिखना मुश्किल होता है। इसी वजह से कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का काम करता है कि वो मशीन को हमारा लिखा हुआ कोड समझा सके उसकी ज़बान में। फेसेस ऑफ कंपाइलर, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके 6 फेसेस होते हैं: लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सर, सिंटैक्स एनालाइजर, सेमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेटेड कोड जनरेशन। ये तमाम फेसेस कंपाइलर के हैं जिससे एक कोड गुजर कर मशीन कोड या असेंबली लैंग्वेज में तब्दील होता है। मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं: सिंगल पास और मल्टी पास कंपाइलर। सिंगल पास और मल्टी पास कंपाइलर में फ़र्क क्या होता है? सिंगल पास वो कंपाइलर होते हैं जो सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं और टारगेट कोड में तब्दील कर देते हैं, और इसमें सोर्स कोड से मुराद हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि टारगेटेड कोड से मुराद लो लेवल लैंग्वेज है। मल्टी पास वो कंपाइलर होते हैं जो सोर्स कोड लेता है और उसे फ्रंट एंड से गुजारता है, IR प्रोड्यूस करता है, IR दोबारा इनपुट बनाता है और मिडिल एंड से गुजरता है, और फिर IR बैक एंड में जाता है और मशीन कोड बनता है। इस मल्टी पास कंपाइलर को समझाने के लिए मैं आपको 2 पास कंपाइलर की बारे में बताऊंगी। जो सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है डायग्राम में, वो एक कंपाइलर है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के पार्ट शामिल है, फेज शामिल हैं, जबकि कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड ऑप्टिमाइजेशन बैक एंड में शामिल होते हैं। सिंटैक्स एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट फेज है जिसमें हम पार्सिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। पार्सिंग टेक्निक में हम चेक करते हैं कि ग्रामरली कोई एरर है या नहीं। जो भी हमने टोकन्स लिखे हैं, जो भी हमने लैंग्वेज लिखी है और उसको टोकन में कन्वर्ट किया है, वो टोकन्स और कुछ भी जो कि कोड के अंदर लिखा है वो ग्रामरली या ग्रामर के रूल के हिसाब से ठीक है या नहीं। इस सिंटैक्स एनालिसिस या इस फेज के अंदर हम पार्सिंग टेक्निक इस्तेमाल करके जो भी कोड है या जो भी टोकन है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, उनसे हम एक ट्री बनाते हैं जिसे हम पार्सर ट्री कहते हैं।
नेक्स्ट फेज में ये ट्री सिमेंटिक एनालिसिस से होकर गुजरता है। इस फेज के अंदर हम ये चेक करते हैं या कंपाइलर ये चेक करता है कि जो भी वेरिएबल कोड के अंदर हमने लिखे हैं, कोड के अंदर जो भी हमने वेरिएबल्स लिखे हैं वो प्रॉपरली डिक्लेयर हैं या नहीं। इस पे हम लॉजिकल एरर भी चेक करते हैं। लॉजिकल एरर चेक करते हैं कि वेरिएबल्स जो लिखे हैं वो और लॉजिकली जो भी हमने कोड लिखा है वो लॉजिकली उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं STD, जिसे हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कहते हैं। इसका बेसिक काम यही है कि जो भी एक्शन, जो भी कोड जिस मकसद के लिए लिखा गया है और वो मशीन कोड में तब्दील होने के बाद जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, उस एक्शन को इस कोड के साथ लिख दिया जाता है या साथ लगा दिया जाता है और इसको सैम्पल टेबल में सेव कर लिया जाता है। सैम्पल टेबल में ये तमाम चीज़ें सेव हो जाती हैं और कनेक्टेड होती हैं इस फेस के साथ, और ये सिंटैक्स एनालिसिस के साथ भी कनेक्टेड होता है सैम्पल टेबल, क्योंकि हमने जो भी कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स कोड से उठाए हैं वो सैम्पल टेबल के अंदर मौजूद हैं और सैम्पल टेबल ही से हम तमाम फेसेस से गुजारते हैं उनको और ये चेक करते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है और जो भी हमने लॉजिकली और ग्रामरली जो भी उसमें गलतियां की हैं कि आया वो है या नहीं। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन ऐसा फेस है जिसके अंदर जो भी कोड होता है उसको हम 3 एड्रेस दे देते हैं। जो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको 3 फेसेस से गुजारने के बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के फेस में लेकर आते हैं और उसको 3 एड्रेस दे देते हैं। सिंपली वो 3 एड्रेस कोड में चेंज हो जाता है और इसके साथ भी सैम्पल टेबल कनेक्ट ही होता है। जिस तरह डायग्राम में तमाम के तमाम फेसेस के साथ सैम्पल टेबल कनेक्ट है, इसी तरह इसके साथ एरर हैंडलर भी कनेक्ट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रंट एंड और बैक एंड का इसमें क्या लेना देना है। तो फ्रंट एंड में जो फेस शामिल होते हैं वो पहले 4 फेसेस हैं: लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ये चारों फेसेस फ्रंट एंड में शामिल हैं। और किसी तरह का भी प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो मैक हो, यूनिक्स हो, ये फ्रंट एंड सब में सेम ही होता है। जबकि बैक एंड में शामिल होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब हम बात करते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन की। कोड ऑप्टिमाइजेशन में ये 3 एड्रेस कोड आता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली काम होता है कि वो जो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है उसमें जिस तरह की कोडिंग इस्तेमाल की है उसको ऑप्टिमाइज करे, यानी कि अगर हमने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लिखा है या कम्प्लेक्स कोड लिखा है तो उसको और सिंप्लीफाई करके उसकी टाइम को कम कर दे, शॉर्ट कर दे और उस कोड को भी सादा था तो वो कम कर दे। इस तरह हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है और वो कम से कम में, या हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। सेकंड लास्ट फेज, तो इन तमाम फेसेस से गुजरने के बाद कोड जाता है टारगेट कोड ऑप्टिमाइजेशन में। टारगेट कोड ऑप्टिमाइजेशन वो आखिरी फेज है जिसमें जाने के बाद वो कोड चेंज हो जाता है मशीन कोड में, असेंबली लैंग्वेज में, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट ऑप्टिमाइजेशन ये दोनों आते हैं बैक एंड में। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है फ्रंट एंड, मिड एंड और बैक एंड के बारे में। फ्रंट एंड एनालिसिस
the source code to build an internal representation of the program called the intermediate representation. It also manages the symbol table or data structure, mapping each symbol in the source code to associate information such as location, type and scope. यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रंट एंड में कि जितने भी 4 फेसेस हैं, फर्स्ट लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसके साथ एक मुंसलिक होता है सिंबल टेबल जिसके अंदर कोड के स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर रखे जाते हैं और उनको बारी बारी हर एक फेज से गुजारा जाता है। ये एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्राम की और इससे जो भी आउटपुट मिलती है वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। जैसे कि अगर स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर टोकन में चेंज होंगे तो वे एक IR है और इस तरह पर्सर ट्री और फिर STD इस्तेमाल करके हम ट्रांसलेट करते हैं कोड को। तो ये सारे जितनी भी सिंबल्स हैं या कैरेक्टर्स हैं जो भी सोर्स कोड है वो सिंबल टेबल में जाता है, इसकी लोकेशन, इसके टाइप्स और इसकी कोड को तमाम को उस कोड के तमाम हिस्सों को सिंबल टेबल के अंदर रखा जाता है। मिड एंड जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया उसके अंदर मिड एंड क्या था, तो मिड एंड इसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पर मिड एंड की डेफिनेशन है कि द मिडल एंड आल्सो नोन एज ऑप्टिमाइजर परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन ऑन द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। कुछ ऐसे कंपाइलर हैं जिसमें मिड एंड भी होता है और मिड एंड को हम ऑप्टिमाइजर भी कहते हैं। Optimization on the intermediate representation in order to improve the performance and quality of the produced machine code के क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ये मिड एंड जो है इस्तेमाल किया जाता है एक ऑप्टिमाइजर के तौर पर। आगे है बैक एंड। बैक एंड is responsible for the CPU architecture specific optimization and कोड जनरेशन। कि बैक एंड बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर देता है उस कोड को, उस सोर्स कोड को जो हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर मल्टी पास कंपाइलर है ये भी, और इसमें फ्रंट एंड है। सोर्स कोड फ्रंट एंड में जाता है और इसमें शामिल है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस और सिंबल टेबल। ये तमाम वही फेसेस हैं जो मैं अभी पीछे डायग्राम में आपको बता चुकी हूँ। ये फ्रंट एंड में ये तमाम फेसेस होते हैं और इन फेसेस से गुजरकर सोर्स कोड इनपुट जो जनरेट करता है वो IR में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो भी आउटपुट मिलती है वो IR की सूरत में मिलती है। तो ये IR बेसिकली इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। फ्रंट एंड में इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो जाता है सोर्स कोड एक आउटपुट की सूरत में। ये IR इनपुट बन जाती है मिडल एंड या मिडल फेस के लिए। इसमें चेक किया जाता है और कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी कोड है उसको ऑप्टिमाइज करना, यानी कि कम करना, सादा शक्ल में बनाना या टाइम कंज्यूम उसमें कम हो, टाइम कम लगे, इस तरह का कोड जो भी कोड है उसको इस फॉर्म में चेंज कर देना कि टाइम कम लगे और वो कोड ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए ताकि कम से कम जगह घेरे और स्टोरेज का मसला ना आए। मिडिल एंड में एरर भी चेक किए जाते हैं जिस तरह इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो भी आउटपुट इस मिडिल एंड से बनती है, मिडिल एंड की आउटपुट IR बनती है और ये IR इनपुट में इनपुट बन जाती है बैक एंड की। बैक एंड में होता है कोड जनरेशन और कोड जनरेशन बेसिकली वही काम करता है कि एक सोर्स कोड से जो IR बनती है फ्रंट एंड से गुजरती है, फिर मिडिल एंड से गुजरती है और फिर उसके बाद बैक एंड में जाकर वो चेंज हो जाती है कोड जनरेशन में।
उनके कोड मशीन कोड में तब्दील हो जाती हैं। तो ये दो तरह के कंपाइलर थे और उनके फेस थे जो मैंने आपको बताए। एक फेस में फ्रंट एंड और बैक एंड है और दूसरे में फ्रंट एंड, मिडल एंड और बैक एंड है, और इसमें एक एरर हैंडलर भी है जो एरर को कंट्रोल करता है। हमने फेसेस के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको मिलूँगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।